हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज हमारे इस चैप्टर और हमारी सीरीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब तक हमने इस चैप्टर की बहुत सी खास बातें सीख ली। हमने केमिकल इक्वेशंस को सीखा, हमने केमिकल रिएक्शन को सीखा, हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा। पर अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, जिसके अंदर से भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है। इस टॉपिक से, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक से हमारे पास बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक वो टॉपिक है जो आगे बार बार कंटिन्यू होता रहेगा, बार बार सेम नाम से अलग अलग चैप्टर में देखने को मिलेगा, पर न्यू रिएक्शंस के साथ देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या बताता है? ये हमें केमिकल रिएक्शन की जानकारी देता है कि केमिकल रिएक्शन कितने अलग अलग टाइप्स की है। तब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन आई। तो आज उन रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शंस हम इस चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर ये समझा था रिएक्शन क्या होती है। कोई भी केमिकल चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसी का नाम रिएक्शन था। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिनोमिनास, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है, जिनको हम यहाँ वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी हम इन सबको वन बाय वन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ इसका अभी ऊपर का एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन सी रिएक्शन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और अगर इन दोनों को मिक्स करें तो रिडॉक्स रिएक्शन। तो कहने का मीन्स हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, जिसको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। अब इन सभी रिएक्शन को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, जो कि आज इस टॉपिक के बारे में ही है। अब हम इन सब रिएक्शंस को वन बाय वन समझेंगे, जो कि इसी टॉपिक के अंदर आती हैं। मींस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ही क्या है, जो डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं सभी रिएक्शंस को डिटेल में समझना ही इस टॉपिक का नॉलेज है। मींस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली इन रिएक्शंस को डिटेल में समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, इसके नाम को ही अगर हम समझें, कॉम्बिन प्लस एशन, कंबाइन हो करके जो रिएक्शन हो रही है, कंबाइन, ये कंबाइन जैसा थोड़ा सा कोफिशिएंट हमें नजर आ रहा है, कंबाइन जैसा अल्टरनेट नजर में आ रहा है। मींस एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हमारे रिएक्टेंट्स, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, मींस एक ऐसी रिएक्शन जहां पर हमारे पास चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, वो कंबाइन हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट दे। व्हेन एटम, एलिमेंट्स और कंपाउंड combines to form a new product। देखिए क्या बोला मैंने, जब हमारे पास में एटम, एलिमेंट, कंपाउंड कोई भी हो सकता है,
एटम एटम भी हो सकता है, एटम एलिमेंट भी हो सकता है, एटम कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है। मींस जब हमारे पास एटम एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स हो जाए और मिक्स होके सिर्फ कैसा प्रोडक्ट दे, अ न्यू प्रोडक्ट। यहां पे अ का मतलब क्या, सिंगल, सिंगल प्रोडक्ट दे। मींस दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट के अंदर कितने भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी रिएक्टेंट मिल करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट दें, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या समझा गया? मतलब जब हमारे पास में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट दें, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब मैंने अभी भी बोला कि कॉम्बिनेशन इन्हीं के बीच में होगा, एटम एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। अब ये आपस में ही मिक्स होंगे। कैसे मिक्स होंगे? मतलब ये कॉम्बिनेशन भी टाइप्स के साथ ही तो होंगी, मतलब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी तो टाइप्स होंगे। मींस जैसे टू एलिमेंट्स कंबाइन हो जाए, या टू कंपाउंड्स मिक्स हो जाएं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिक्स हो जाए। कहने का मीन्स क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली तीन टाइप से हो रही है। जब या तो सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट मिल जाए, हम लोगों ने 9th क्लास में समझा था एलिमेंट क्या है, जो नेचर से हमें डायरेक्ट कलेक्ट हो रही है। मींस जो नेचर से डायरेक्ट हमें मिल रहा है एलिमेंट, जिस फॉर्म में नेचर से हमें एलिमेंट मिल रहा है, न्यूट्रल फॉर्म ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज एलिमेंट। मींस जब सेम काइंड ऑफ एटम मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाए, उसको एलिमेंट कहा गया। तो दो एलिमेंट मिल जाए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट ही तो है, सिंगल सिंगल ही तो है। ये क्या हुए कि टू एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो जाए। सेकंड क्या हुआ, टू कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या थे, जब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट मिल जाए, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, या फिर आयरन ऑक्साइड हो गया, या फिर आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब कंपाउंडिक फॉर्म है। मींस जब कंपाउंड मिल जाए, आपस में दो कंपाउंड ही मिल गए, या फिर एक एलिमेंट मिल जाए और एक कंपाउंड मिल जाए। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये तीन डिफरेंट टाइप से होती है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो तीन डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है, जब दो एलिमेंट कॉम्बिनेशन करें, जब दो कंपाउंड कॉम्बिनेशन करें, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कॉम्बिनेशन करें। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप्स आते हैं। अब आइए चलते हैं इसके फर्स्ट टाइप पे, टू एलिमेंट कॉम्बिनेशन। देखिए अब हमने क्या सीखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर जो बना एलिमेंट, ऐसे ऐसे दो एलिमेंट मिल जाए और हमें क्या दे दे, एक सिंगल प्रोडक्ट दे दे। मींस व्हेन टू एलिमेंट्स combines and form a single product। मीन्स क्या बात हुई, कंबाइन कौन हो रहे हैं, अब दो एलिमेंट्स, और कंबाइन होके क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। मीन्स ऐसी रिएक्शन जहां पर एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो कौन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। किनके बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा था। देखिए अब मैग्नीशियम यहां पर क्या है, एलिमेंट है, मैग्नीशियम एलिमेंट है हमारे पास में। ऑक्सीजन भी यहां पर क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। और जब हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड हुई तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, सिंगल प्रोडक्ट। ये क्या है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है।
मीन्स कहने की बात क्या है, दो एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर क्या दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। मीन्स यहां पर जो बात कही गई है फर्स्ट टाइप में कि सिर्फ दो एलिमेंट कंबाइन होंगे और दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट दे देंगे, वो कौन सा टाइप है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एलिमेंट कॉम्बिनेशन टाइप है। मीन्स जहां पर सिर्फ एलिमेंट रिएक्टेंट के अंदर कंबाइन हो और मिलकर के प्रोडक्ट दे दे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इधर भी क्या हो रहा है, ये कौन है, कार्बन। हमने लास्ट रिसेंट केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में क्या बात सीखी थी कि केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम तीन बातों का ध्यान देना है, सिंबल सही से लिखा है या नहीं लिखा, उनके नीचे नेम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, और वो बैलेंस फॉर्म में है या नहीं है। जैसे अब ये बैलेंस है, सेम ऐसे ही यहां पर इसके नीचे कार्बन नेम आना चाहिए, इसके नीचे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स कि दो एलिमेंट दोबारा कंबाइन हुए, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन भी एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट, और मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, आयरन ने सल्फर के साथ रिएक्ट करा, आयरन ने क्या करा, सल्फर के साथ रिएक्ट, और इसे हीट कर दिया गया। आयरन को सल्फर के साथ मिक्स करा गया और इसे हीट कर दिया गया, तो क्या बना, आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। मीन्स हमारे पास में एलिमेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसी वजह से इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कितने भी रिएक्टेंट हो वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देंगे। ये तो था एलिमेंट्स के केस में। अब आते कंपाउंड के केस में। तो अब हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड टाइप पर, जो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। देखिए पिछले में हमने क्या समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है दो एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स कौन था, जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स था। पर अब हम कॉम्बिनेशन किसके बीच में पढ़ रहे हैं, दो कंपाउंड्स के बीच में। कंपाउंड्स क्या है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जब कंबाइन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गई, वाटर बन गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये कंपाउंड्स बने ना। मीन्स अब क्या होने वाला है, डिफरेंट कंपाउंड्स मिल करके सिंगल प्रोडक्ट देंगे। मीन्स व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइंस, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन होने वाले हैं और हो करके क्या देंगे, सिंगल प्रोडक्ट। देखो मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो पहचान है वो यही है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट होगा। तो अभी क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन होंगे, डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं और मिलकर के क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। देखिए क्या हुआ, अमोनिया था, गैसियस नेचर का अमोनिया और गैसियस नेचर का ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने इनको मिक्स करा। गैसियस नेचर का अमोनिया था और गैसियस नेचर का ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने इन दोनों को कंबाइन करा और इन दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। मैं वही बता रहा हूं, हमने अपने पिछले लेक्चर केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखा, जिसमें हमने 3 स्पेशल बातों को ध्यान रखा था कि केमिकल सिंबल मतलब केमिकल फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, नीचे नेम होना चाहिए और नेम के बाद में उसकी स्टेट होनी चाहिए। ये जो है बेसिकली हमें प्रॉपर एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। देखिए अब जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बोर्ड के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा जो क्या बता रहे कि कैल्शियम ऑक्साइड था हमारे पास,
जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, इसी को ही क्विकलाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, तो जब ये रिएक्ट हुआ तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जो बेसिकली हमारी नेचुरल लाइफ के अंदर बार बार होती है। आप सभी लोगों ने अपने घर पे सफ़ेदी करवाई होगी। जब आपके घर पे सफ़ेदी हुई तब आपके घर में क्विकलाइम आया। क्विकलाइम जब आपके घर में आया तो आपने उसको पानी के अंदर मिक्स करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब उसको दीवारों पे लगवाया गया तो उसका जो वाटर वाला नेचर था वो रिलीज हो गया और दोबारा से क्विकलाइम आ गया। पर इस क्विकलाइम ने क्या करा, एयर के अंदर बैठी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट कर लिया और आप लोगों को उधर से क्या दे दिया, प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट। सर आप बताना क्या चाह रहे हैं? आपने जब पेंट करवाया तब आप सबने नोटिस करा होगा, पेंट होने के तुरंत आधे दिन के बाद में पेंट बड़ा शाइन करता है, दीवार बहुत ज़्यादा शाइन करती है। आप सबने देखा दीवार पे जब ताज़ा ताज़ा पेंट होता है तो बड़ी शाइनिंग नेचर की दिखती है सूखने के बाद में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपका पेंट अप्लाई किया गया दीवार पर तब उसने रिएक्शन करी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट बना है और यही वो शाइनिंग प्रोडक्ट है जो आप लोगों को दीवारों पर दिखता है। तो बेसिकली बोर्ड के नज़रिए से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड इस बात को पूछते हैं कि जब क्विकलाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हो क्या रहा है। आपने जब पेंट करा और पेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन करी तो पेंट जब दीवार पे अप्लाई हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐसा क्या करा, पेंट के अंदर जो बदलाव हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब इस कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्शन करी तब उसने हमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया। और ये भी क्या है, एक तरीके का सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगल प्रोडक्ट ही क्या रीजन था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इन दो एग्जांपल से भी हमने क्या समझा कि डिफरेंट कंपाउंड भी मिल करके जब सिंगल प्रोडक्ट दे दे वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब लास्ट टाइप आता है। लास्ट टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। मींस अब हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। मतलब व्हेन एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइंस, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन हो और मिलकर के क्या दे दें, सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कहलाएगी, पर वो कौन से टाइप वाली कहलाएगी, एलिमेंट और कंपाउंड के कॉम्बिनेशन वाली टाइप कहलाएगी। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो टाइप जो हमें क्या दिखा रहे हैं कि एक एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और एक कंपाउंड कंबाइन होकर फिर दोबारा क्या दे रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मींस यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस नेचर का है, कंपाउंडिक फॉर्म है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये कौन है, ये कंपाउंड, ये कौन है, ये एलिमेंट, और ये दोबारा से क्या आ गया, सिंगल प्रोडक्ट। मींस यहां पर क्या बताया जा रहा है कि कंपाउंड और एलिमेंट मिल करके भी सिंगल प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन का ही एक टाइप है। कॉम्बिनेशन के हमने डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट एलिमेंट पढ़ लिया हमने, फिर पढ़ा कंपाउंड एंड कंपाउंड, और लास्टली क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन फॉर्म से होती है, जहां पर एलिमेंट एलिमेंट भी जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, जहां पर कंपाउंड कंपाउंड भी जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, और जहां पर कंपाउंड के साथ एलिमेंट मिलकर भी सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये था बेसिकली हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप था।
होप आपको ये फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड टाइप के साथ, जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा है, नेक्स्ट में हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे।